के जैसे ही कुछ और नाम सुनाई देने लगते हैं। अब इनमें से किस किसने मंदिरों को सच में तोड़ा था, किसने नहीं तोड़ा था, जिसने भी तोड़ा था तो उसने क्यों तोड़ा था, और कौन ऐसा था कि जिसने बेशुमार मंदिर बनवाए भी थे और दान भी दिया था। ये सारे सवाल हम एक तरफ रख देते हैं और इनको एक तरफ रखकर आज हम आपको हैरान करते हुए इतिहास के एक ऐसे राजा, इतिहास के एक ऐसे किंग से मिलवाने जा रहे हैं कि जिस राजा ने मंदिर तोड़ना तो दूर, बल्कि मंदिरों के साथ जो सुलूक किया था और जिस लिए किया था उसको देखकर तो इतिहास के बड़े से बड़े जालिम हुक्मरान भी शर्मा जाएं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इतिहास के इन राजा साहब का नाम भी हुआ करता था हर्षा जी, हर्षा ऑफ कश्मीर के, जिनको आमतौर पर हर्षदेवा के नाम से भी याद किया जाता है। अब वैसे तो इस राजा के काले कारनामे ऐसे हैं कि अगर इसको इतिहास में मंदिरों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढालने वाला हुक्मरान कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, मगर उसके बावजूद भी ये आज ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बल्कि आप में से ज्यादातर लोग तो इन राजा का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। उसकी मेन वजह यही है कि बाकी बादशाहों और सुल्तानों के नाम तो शायद सूट करते हैं, लेकिन इन राजा साहब का नाम ही ऐसा है कि जो आज की पॉलिटिक्स में सूट नहीं करता है। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि जब कोई और नहीं सुना रहा है तो चलिए इन राजा साहब की कहानी आज हम ही सुना देते हैं दोस्तों। इस कहानी का ताल्लुक है उस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में कश्मीर मौजूद है। आज के दौर के कश्मीर और इसके आसपास के इलाके में आज से लगभग 1000 साल पहले एक डायनेस्टी या फिर सल्तनत, किंगडम जो भी आप कह सकते हैं, वो हुआ करता था कि जिसको इतिहास में लोहारा डायनेस्टी के नाम से याद किया जाता है। इसी साम्राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था हर्षदेवा। इन्होंने 1079 में गद्दी संभाली और फिर अगले 12 साल तक लगातार राज करते रहे। लेकिन यह जो राजा थे ये दरअसल फजूल खर्ची के लिए बहुत मशहूर थे और खास तौर से एक लग्जरी लाइफ, मतलब कि एक आलीशान जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे। इन राजा के दौर के आसपास में ही एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है राज तिरंगी और जिसको कल्लड़ा लिखा गया था। इस किताब के अंदर इस राजा की डायनेस्टी, मतलब कि जो साम्राज्य था, उसके बारे में और खुद इस राजा की जिंदगी के बारे में, इसके दौर के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताया गया है। आज जो कुछ भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं ये भी इसी किताब से है। हालांकि इस किताब के अलावा और भी कई किताबें हैं जिसमें इन सारी चीजों का जिक्र मौजूद है। अब यह राजा साहब के जो फजूल खर्ची में भी बहुत आगे थे, एक आलीशान, एक लग्जरी जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे। और तो और बहुत सारे लोगों ने इनको अय्याश भी बताया है, मतलब ये बहुत सारी गलत आदतों में भी पड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों को जारी रखने के लिए, इन सारी चीजों को मेंटेन रखने के लिए राजा साहब को बेशुमार माल दौलत की जरूरत भी पड़ा करती थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो राजा साहब के यह सारे खर्चे उनके इस छोटे से साम्राज्य के ऊपर भारी पड़ने लगे। ऐसी कंडीशन में राजा ने अपने खर्चों पर तो कोई रुकावट नहीं लगाई। इससे उलट राजा ने अब ज्यादा से ज्यादा पैसा ढूंढने और ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल करने के नए और आसान तरीके ढूंढने जरूर शुरू कर दिए। पहले तो उन्होंने आम पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ाया, ऐसी ऐसी चीजों पर टैक्स लगाना शुरू किया कि जो पहले कभी किसी ने गुमान भी नहीं किया था। लेकिन जाहिर सी बात है यह साम्राज्य, यह सल्तनत तो छोटी सी ही थी, पब्लिक भी कम थी, तो इतना ज्यादा टैक्स का पैसा भी कहां से आता कि जिससे यह सब कुछ ठीक ठाक चल पाता। इसीलिए माल और दौलत के नशे में और ज्यादा से ज्यादा पैसे की बेतहाशा तड़प के अंदर अचानक से एक दिन इस राजा के दिमाग में एक नया आइडिया आया, और वो आइडिया था अपने साम्राज्य के मंदिरों को लूटने का। दरअसल याद रहे कि उस दौर में मंदिर आज के दौर की तरह कोई आम मंदिर नहीं हुआ करते थे कि जहां पर सिर्फ मूर्तियां हुआ करती थीं और लोग पूजा करने जाते थे, बल्कि उस दौर में तो जो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे वह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन और अपने आप में एक बड़ा सेंटर माने जाते थे, जहां पर सोना चांदी या इस तरह की बाकी और भी अलग अलग फॉर्म्स में इतनी ज्यादा माल दौलत हुआ करती थी कि जितनी कहीं और नहीं हुआ करती थी। माना जाता है कि हर्षदेवा के दिमाग में यह आइडिया उस वक्त आया था
कि जब उसने मंदिर में एक सोने चांदी की कीमती मूर्ति देखी थी, उसके बाद ही उसने अपने अधिकारियों को यह सोने चांदी या हीरे मोती की तमाम मूर्तियां या इस तरह की चीजें लूटने का हुक्म दिया। और तो और अगले कुछ वक्त के अंदर ही जब इस राजा को यह महसूस होने लगा कि कम से कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का यह सबसे आसान तरीका साबित हो रहा है, तो फिर उसने इस काम के लिए बाकायदा अपनी सल्तनत में एक अलग डिपार्टमेंट ही बना डाला। मतलब जैसा कि पहले की दौर की अलग अलग सल्तनत में या आज के दौर में दुनिया के हर देश में होता है कि हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब के हिफाजत यानी कि जंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस मतलब कि इकोनॉमी चलाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एजुकेशन मतलब कि तालीम पर ध्यान देने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। बिल्कुल वैसे ही इस राजा ने एक डिपार्टमेंट बनवाया था कि जिसका काम ही था कि अमीर से अमीर और मालदार से मालदार मंदिरों को पहले सिलेक्ट करना, मतलब कि उनकी निशानदेही करना और बाद में वहां पर जाकर लूटपाट मचाना। मंदिर में सोने चांदी हीरे मोती से बनी हुई जिन मूर्तियों को लूट कर लाना मुमकिन हुआ करता था, तो उनको यह लूट कर ले आते थे। और अगर लूट कर लाना मुमकिन नहीं होता था तो फिर उस मूर्तियों या फिर इस तरह की बाकी चीजों को तोड़ दिया जाता था और फिर जो भी सोना चांदी वगैरह हुआ करता था उसको पिघलाकर सिक्कों में या बाकी चीजों में बदल दिया जाता था। अब हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने जब किताबों में हर्ष ऑफ कश्मीर के बारे में यह सब कुछ पढ़ा तो उन्होंने ने यह एक्सक्यूज देना भी शुरू किया कि यह राजा कहने को था तो हिंदू ही, लेकिन यह मुस्लिम जैसा हो गया था। मतलब मुसलमानों के प्रभाव में आ गया था। मतलब इन लोगों के दावे के मुताबिक यह वह दौर था कि जब धीरे धीरे ऑलरेडी अरब की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपरी इलाके में मुसलमान आने लगे थे और हर्ष ऑफ कश्मीर के दरबार में भी काफी हद तक मुसलमान सिपाही या इस तरह के लोग मौजूद थे और उनके कहने पर या उनके इन्फ्लुएंस में आकर ही हर्ष ऑफ कश्मीर यह सब कुछ किया करता था। लेकिन साथियों, प्रॉब्लम की बात यह है कि जिस हर्ष ऑफ कश्मीर के बारे में यह दावा करने की कोशिश की जाती है कि वह दरबार में मौजूद आम मुस्लिम सिपाहियों या आम लोगों से इन्फ्लुएंस होकर यह सब कुछ कर सकता है, उसके बारे में यह नहीं बताया जाता है कि वह न सिर्फ सुअर पाला करता था बल्कि सुअर खाया भी करता था। तो भला यह काम करने वाले राजा को इस्लाम या फिर मुस्लिम सिपाहियों से किस हद तक इन्फ्लुएंस माना जा सकता है? और वैसे भी हर्षदेवा ने यह काम बिल्कुल शुरुआत से नहीं किया था, बल्कि उसके शासन का एक लंबा वक्त गुजर गया था और आखिरी दौर में जब उसके इन बड़े खर्चों का बोझ उसकी यह छोटी सी रियासत नहीं उठा पा रही थी, तब जाकर उसने यह सारे काम करने शुरू किए थे। लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों से और साथ ही साथ लॉजिक से भी यही समझ में आता है कि कश्मीर के इस हिंदू राजा ने जो इतनी बड़ी तादाद में मंदिरों को निशाना बनाया था, उसके पीछे भी वही रीजन था। वही वजह थी कि जिस वजह से ही इतिहास के और भी कई हुक्मरानों ने मंदिरों को इस तरह से निशाना बनाया था, क्योंकि उस दौर में मंदिर आज के दौर की तरह सिर्फ आम मंदिर ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि माल दौलत इतना हुआ करता था कि माल दौलत के मामले में समझिए वह बैंक हुआ करते थे। बाकी आखिर में हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो इस वीडियो से पहले से ही हर्ष ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर के इस हिंदू राजा के बारे में जाना करते थे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।